हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोनों तरह से एप्लीकेबल है ये रीडिंग आपके लिए। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन 2 डेक से आपके लिए मैसेजेस निकाले जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपको जन्म पत्री चेक करानी हो, कोई कैंडल स्पेल कराना हो, विश फुलफिलमेंट के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूवल के लिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कर्क राशि वालों के लिए। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 1 मई से लेकर 10 मई 2025 का टाइम कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर, Ten of Pentacles, King of Cups and Queen of Swords, okay, and bottom of the deck है The Chariot, okay। सो काफ़ी अच्छा टाइम मैं कह सकती हूँ आपके लिए रहेगा। एंड देन है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड, द सन, ओके। सो बैक टू बैक सारे कार्ड्स आपके लिए ऊपर वाले की कृपा से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पॉजिटिव हैं। ओके, पहले तो ये खुश हो जाइए, ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे मैक्सिमम लोगों के लिए। ओके, एक कुछ गिने चुने लोगों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए 100 में से 4 या 5 के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम रह सकता है, बट वो अभी लग रहा होगा आपको ये टेंशन है, लेकिन यही आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट करेगा ये टाइम। ओके, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कट बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए एज़ पर योर कार्ड्स, ये काफ़ी प्रोग्रेस का टाइम आपके लिए लग रहा है। कैरियर में आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप की भी बात की जाए तो आप काफ़ी सोच समझकर जो है रिलेशनशिप के मामले में डिसीजन लोगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको सॉरी, आपको अपना बैलेंस बना के चलना है। इमोशंस को बैलेंस में रखो। दिल और दिमाग के बीच में आप एक संतुलन बनाकर चलोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस में रखकर चलोगे तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप बहुत ही ओवर एक्टिव रहोगे। एनर्जी लेवल आपका बहुत हाई रहने वाला है इस टाइम में, बहुत हाई। ओके, आप क्विकली डिसीजन लोगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत लेना, थोड़ा सा स्टेबल रहो, सोच समझ कर डिसीजन लेने। इसीलिए मैंने कहा अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाकर, संतुलन बिठाकर जो है डिसीजन लेना। जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा डिसीजन मत ले लेना, ठीक है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ओके, और यस, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप जहाँ कहीं भी कम्युनिकेशन करें, चाहे आपका वो ऑफिस है, बिजनेस है
या कहीं और किसी इंसान से पर्सनली भी अगर आप बात कर रहे हैं तो बेटर है कि आप पोलाइटली एंड हम्बल रहकर बात करो, प्यार से बातें करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आ गया, माना कभी कभी नहीं हो पाते, आई एग्री विद दिस थिंग, लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, ख़ास करके स्ट्रेस लेते हो अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है हर क्षेत्र में, ठीक है। मतलब टेंशन नहीं लेनी है, ये आपको डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज टेंशन लेने से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं लाइफ में। ओके, सो एक्शन ओरिएंटेड आप दिख रहे हो। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप क्या बात किस तरह से सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। और साथ ही एक और चीज़ है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है कहीं से भी, चाहे वो ऑफिशियल रीज़न्स हो आपके या पर्सनल रीज़न है, अगर आपको सामने वाले के प्रति कुछ भी डाउट्स हैं मन में, दिमाग में, तो बेहतर है आप उससे क्लियर कम्युनिकेशन करो, लेकिन प्यार से बातें करनी है, प्यार से पूछना है, आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ओके, ये भी मैं कहूँगी। कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर हैं, और ये प्योरिटी ही है आपकी अब जो आपको आगे सक्सेस की तरफ ले जा रही है। कैरियर में अच्छी ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कोई आपका अच्छा ड्रीम पूरा हो रहा है, महादेव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत अच्छे से दिख रही हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो महादेव जी की पूजा करते होंगे, शिव जी की पूजा अर्चना करते होंगे। ओके, डिवाइन से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। कहूँ तो कनेक्शन से मतलब ये नहीं है कि कोई गॉड गॉडेस आपको दिखते हैं इस तरह का, नो। डिवाइन से कनेक्शन मतलब डिवाइन आपके आसपास हमेशा किसी ना किसी रूप में मौजूद रहती है। आपके किसी फैमिली मेम्बर के रूप में हो सकता है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स दे रखी हों। ओके, ऑब्वियसली हमें तो ये लगता है ये माँ बाप हैं, भाई बहन है, वाइफ हस्बैंड, कुछ भी, लेकिन एक ब्लेसिंग की तरह कुछ लोग होते हैं। कभी कोई दोस्त हो सकते हैं जो आप जिनके सराउंडिंग से ही आपकी एनर्जी, जिनकी पॉजिटिव वाइब से, ऑरा से ही मतलब आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ दिख रही है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, देखो आपके साथ डिवाइन आपके साथ किसी ना किसी रूप में रहती है, भले आप उसे देख सको नहीं। और वैसे भी हर किसी के दिल में ईश्वर विद्यमान है ना, ये भी हम कहते ही हैं, ठीक है। साथ ही आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए, तब आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे अपने गोल्स के प्रति, जो है कई बार आपका दिमाग होगा कि मैं ये काम ना करूं, गोल को छोड़ दूं, जो भी आपका उद्देश्य है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। कुछ लोग हो सकता है डिज़ायर्ड होम इस टाइम में बना लें, ढूंढ लें। ओके, तो घर बन सकता है आपका। शादी के प्रपोज़ल, लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। साथ ही एक ट्रैवलिंग का भी यहाँ पर योग आपके लिए दिख रहा है। हो सकता है आप लोग कहीं पर ट्रैवल करें, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री, आपका ट्रैवलिंग का भी योग इस टाइम में यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और किसी की, अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपकी यहाँ पर एंगेजमेंट रोका तक बात आ सकती है। ओके, ये भी एक क्लियर चीज़ दिख रही है। रिलेशनशिप में ही अगर बात की जाए तो पारिवारिक माहौल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ आप अच्छा समय बिताओगे। ओके, हो सकता है सोशल लाइफ में भी आपका मतलब कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से कुछ मिलना जुलना हो इस टाइम में, तो अच्छा टाइम है ये आप लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड करके बैठे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब आप प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, एक तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है कि धोखा खा चुके हैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ में अपने। ओके, किसी ने आपको चीट करा है, लेकिन अब आप किसी को पसंद करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर अभी वो गट्स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि आप सामने वाले को जाकर प्रपोज कर दो। ओके, बिकॉज़ क्या होता है, अगर कभी आपका पास्ट किसी को पता होता है कि अच्छा ऐसे था वैसे था, तो आप डरते हो। ओके, तो आपकी कुछ हिडन फीलिंग्स भी दिख रही हैं। शायद आप किसी को पसंद करते हो बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या प्रॉपर टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, जबकि आप उन्हें बहुत प्यार करते
हो। ओके, तो एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको इस टाइम करनी पड़ेगी। पैसों के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन होने के चांसेस है, बिजनेस आपका अच्छा ग्रो करेगा, डिज़ायर्ड इनकम आपकी मिल सकती है, डिज़ायर्ड जॉब लग सकती है। ओके, या कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल जाए, ये भी एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी इस टाइम में आपके साथ दिख रही है। अब बात करते हैं आपके लिए थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट था उसकी। यहाँ पर बिकॉज द टावर मूवमेंट आई है, ओके, जिसे मोस्टली हम नेगेटिव वे में ही देखते हैं कि कुछ बुरा होगा। ओके, यस ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल, मतलब कि, लेकिन ये जो बुरा हो रहा है उसका रीज़न ये है कि आपने जो डिसीजन लिया था ना अपनी लाइफ में, ठीक है, वो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं लिया गया, एक सोसाइटी के फियर से लिया गया, कभी कंप्रोमाइज़ टाइप की चीज़ें थी, मतलब गॉड की मर्जी नहीं थी, इन शॉर्ट अगर ये कहूँ, ठीक है। डेस्टिनी ऑफ कोर्स आपने अपनी कोशिश की चेंज करने की, बट आप उसे नहीं कर सके, गॉड की मर्ज़ी नहीं थी इस चीज़ में, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही। गॉड की मर्ज़ी कैसे नहीं थी, यहाँ पर क्या चीज़ें देखो हो सकती हैं, जो एक पॉसिबिलिटी बताऊँ, जो भी है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी इस टाइम में, वो आपके भले के लिए ही ख़त्म हो रही है, बिकॉज आपके सामने ईश्वर एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर दे रहे हैं एज़ पर योर कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी जिस तरह से आपके लिए आए थे। तो एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ईश्वर देना चाहते हैं। आप उस न्यू बिगिनिंग के लिए अभी रेडी नहीं हो रहे हो, पता नहीं, आप शायद कहीं स्टक हो, एक ऐसी जगह पे आपका दिमाग अभी भी चल रहा होगा, कुछ लोगों का स्टक होंगे आप, जहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर जॉब हो सकती है, जहाँ पे आपकी आगे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अच्छा भविष्य नहीं है, बट आप फिर भी उसके बारे में सोच रहे हो। तो एक ऐसी चीज़ को यहाँ पर भगवान अंत करना चाह रहे हैं जो कि आपके डेस्टिनी में नहीं थी। इसकी जो फाउंडेशन थी वो झूठ पर थी, उतने रिलायबल ये चीज़ नहीं थी जिसको आप डिज़र्व करते थे। ओके, और अगर ये चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हो सकता है, कोई रिलेशन टूट सकता है, ओके, या फिर कोई कैरियर लॉस भी हो सकता है, बट ये जो भी चीज़ हो रही है ना, ये आपको एक नया रास्ता भी दिखाएगी लाइफ में, फ्यूचर में। ओके, या फिर कहूँ आपका ये ऑलरेडी हो चुका होगा कुछ लोगों का, ओके, लेकिन अब आप डिसीजन ले रहे हो बिकॉज एज़ पर योर कार्ड्स इतना कुछ रिसेंट में ऑलरेडी हो चुकी हैं चीज़ें, ओके, ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं, ओके, बिल्कुल कॉर्नर पे हैं ये चीज़ें। तो आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो रहा है, या कोई जॉब आपकी में भी जा सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें, या आप कोई बिज़नेस बंद करके नया बिज़नेस अब स्टार्ट करोगे। ओके, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे, तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। ओके, तो एक न्यू बिगिनिंग ईश्वर देंगे, जैसे कि मैंने कहा एज़ पर योर कार्ड्स, जो भी न्यू बिगिनिंग होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी, एक न्यू लाइफ आपको समझो जैसे कि ईश्वर देंगे, ठीक है। ये आपका प्लान था जिसे भगवान अब ख़त्म कर रहे हैं। अब जो चीज़ें होंगी वो होंगी गॉड के प्लान के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसा भगवान चाहते हैं। सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्या हो गया क्या हो गया, रिमाइंड नहीं करनी है बैड मोमेंट्स बार बार। ओके, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशनशिप और बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में भगवान जी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। स्पिरिचुअल रहो, थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। अगर किसी को पसंद करते हो देन उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दो। पैसे का सही सदुपयोग करो, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताओ, शेयर करो अपने सुख दुख सबके साथ। ओके, उन्हें हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपसे कहूँगी। माना ये जो टाइम है कुछ 4-5 लोग होंगे आप में से ऐसे जिनके साथ ये चीज़ होगी कि आपको धक्का सा लग सकता है एक बार को कि ये क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्वेश्चन आप इस तरह के भगवान से करोगे कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, मुझे ही धोखा क्यों मिला इस रिलेशनशिप में, मेरा ही रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, मेरा ही कैरियर क्यों ख़त्म हुआ। बट ठीक है, डेस्टिनी है, ये मैंने कहा ना ऊपर वाले का प्लान है, तो
डोंट वरी, बट ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एंकरेज करेगी आगे न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए। ओके, या कहूँ आप ऑलरेडी ये चीज़ मैंने कहा ना ऐसा नहीं है कि अभी एकदम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में चल रही होंगी, लेकिन 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में ये क्लियर खुलकर आपके सामने आ जाएंगी कि ये रिश्ता, ये जॉब अब आपके हाथ से कम्प्लीटली जा चुकी है। ओके, हो सकता है आपका पार्टनर लॉयल नहीं हो आपके साथ, तो अच्छा है ना, लॉयल होता तो बात अलग थी। अगर कोई लॉयल नहीं है रिलेशनशिप में तो उसका तो रिलेशन, उसके साथ टूटना ही रिलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओके, माना बहुत हिला के रख रही हैं ये चीज़ें आपको, बट डोंट वरी, आगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। स्पिरिचुअल रहो, कोई धार्मिक प्लेस अगर विज़िट कर सकते हो इस दौरान तो ज़रूर कर लेना। एंड क्विकली डिसीजन नहीं लेना, गुस्से से बचना है, एग्रेशन नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ओके, और देखते हैं साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ साईं बाबा जी बताइए कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है 1 मई से लेकर 10 मई 2025। द पावर ऑफ उडी, माई उडी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। यस, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना चाहिए, मेडिटेशन करो, शांत रहो, गुस्सा नहीं करना है, और गॉड से प्रे करो कि वो आपको हील करें इमोशनली एंड फिज़िकली। ओके, तो आप हील हो जाओगे। सो आपको किसी ना किसी हीलिंग प्रोसेस की ज़रूरत है, हीलिंग मेथड की ज़रूरत है। हीलिंग के लिए आप कोई स्पेल भी करा सकते हो, ओके, जैसे कैंडल स्पेल हीलिंग के लिए, या फिर आप खुद से ध्यान लगा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, शांत होने की कोशिश करो, सातों चक्रों को बैलेंस करो, ये सब आप कर सकते हो। लर्निंग, लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोर। ओके, तो जो जीवन होता है वो हमारा एक स्कूल की तरह ही होता है जिसमें हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका भी कुछ लर्निंग फेस इस टाइम में जो है चल रहा है और चलेगा। इन 10 डेज़ में भी आप बहुत कुछ सीखोगे। सरेंडर, ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। तो बहुत ओवर स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन को, ऊपर वाले को चीज़ों को सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। स्ट्रेस लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। ओके, वो खुद डील कर लेंगे आपके इस बैड फेस को। एंड ट्रस्ट, श्रद्धा, सबरी, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो। अब ट्रस्ट देखो, आपको पहला ट्रस्ट अपने आप पर होना चाहिए और अपने परमात्मा पे होना चाहिए। जिस किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ऊपर वाले पर ट्रस्ट रखो, पेशेंस के साथ थोड़ा चलो। ओके, भले ही हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, ओके, इवन वी डोंट नो, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, ये आपसे कहा जा रहा है। और ट्रस्ट भी रखो उस सब्र में कि यस, भगवान सब संभाल लेंगे, जल्दी संभाल लेंगे, हैंडल कर लेंगे सब चीज़ें, और सरेंडर कर दो अपनी प्रॉब्लम्स को उन्हें। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है वेट करो और ट्रस्ट करो। मतलब ईश्वर, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि ईश्वर आपके आसपास हैं किसी ना किसी रूप में, ये आप जो है यकीन रखो। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं कर्क राशि के लिए 1 मई से लेकर 10 मई 2025। यू नीड टू टेक रेस्ट, आप बहुत काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, यस। तो आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो ये एक कार्मिक रिलेशन है जो आपको कुछ सिखाने के लिए भगवान ने भेजा। उसकी वजह से आप
सही रास्ते पर चलने लग गए हो। मे बी वो इंसान गलत था, गलत है, कुछ भी चीज़ें, लेकिन उसकी वजह से आपको ऐसे लोग ज़रूर मिले होंगे जो आपके सोल पर्पस के लिए, आपकी लाइफ के लिए बेहतरीन साबित हुए हैं और आगे भी साबित होंगे। तो जो बैड रिलेशनशिप में हैं और आपको चैलेंजिंग सा लग रही है लाइफ अभी, तो आपसे कहा जा रहा है ये आपका एक कार्मिक रिलेशन है। मतलब पिछले किसी जन्म का कोई इस सोल से लेन देन था आपका, शायद आपने उसे तंग करा, अब वो आपको तंग कर रही है। मतलब ये एक पैटर्न चलता रहता है। बट इफ़ यू वांट टू ब्रेक द पैटर्न, तो ऑफ कोर्स आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, ठीक है। समवन इज़ गिविंग यू इविल आई, कोई आप पर नज़र भी लगा रहा है, कोई आप पर बुरी नज़र लगा रहा है, तो नज़र वगैरह उतार लो। घर में नमक डालकर पानी में जो है पोछा जब आप लगाते हो तो उस पोछे के पानी में नमक डालो डेली, ओके। और सैटरडे को कपूर बर्न कर लो 2 लौंग डाल के, और पूरे घर में उस धुएँ को, धुनी को जो है घुमाओ, आपके लिए ठीक रहेगा। और बाकी आप पैसे उतार कर भी रख सकते हो मंदिर में कहीं पर, ठीक है। तो बुरी नज़र भी किसी की आप पर है, गलत नज़र भी कह सकती हूँ। बुरी नज़र से यही नहीं है कि कुछ जादू टोना टाइप, ओनली नो। बुरी नज़र मतलब कोई नज़र लगा रहा है आप पर, किसी की गलत दृष्टि है आपके ऊपर, कोई आपके साथ कुछ गलत करना चाहता है, ओके। पे अटेंशन टू द साइंस एंड बाय द एंजल्स, ओके। साथ ही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी आपको कोई एंजल नंबर दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, तो आप विश मांगो, आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। और ये इस चीज़ का भी साइन है कि यूनिवर्स की तरफ से, मतलब कि ब्लेस गॉड आपके आसपास है, ऊपर वाला आपके आसपास है, आपको वॉच कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, ओके। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन, आपको थोड़ा समय प्रेयर करने के लिए और ध्यान के लिए जो है निकालना होगा, तो आपकी लाइफ ठीक होगी। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ स्टॉप एंड रीथिंक, ओके। अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, तो वही उसी से रिलेटेड है ये आपके लिए कि थोड़ा सा रुको, ठहरो और ध्यान से सोचो, दोबारा सोचो कि आपको किस काम को कैसे करना है। तो क्विक डिसीजन से प्लीज़ बचना, एंगर इश्यूज से बचने की ज़रूरत है। कोई धार्मिक प्लेस विज़िट ज़रूर कर लेना, स्पिरिचुअल रहो, प्योर रहो, रिलीजियस रहो, ओके। और जो बुरे कर्म कर रहा है वो अपना खुद भुगतान करेगा। सो आपको दूसरों की टेंशन नहीं लेनी है कि किसने आपके साथ गलत करा, ये कार्मिक रिलेशन है जो आपके साथ गलत कर रहा है, ओके। तो ये थी आपके लिए कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 मई से लेकर 10 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।